इलस्ट्रेशन 41, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लिखा हुआ है, अगर क्वार्टरली होता है तो हम लोग पिछले क्लास में क्या सीख लिए थे, हम लोग क्या सीख लिए थे कि ऑलरेडी अगर मंथली होता है, ठीक है, अगर मंथली होता है हम लोग क्या करते हैं, 6.5/12, 6/12, 5.5/12। अगर क्वार्टर होने वाला है तो क्वार्टर में क्या होने वाला है, क्वार्टर में होने वाला है तुम्हारा यही 6.5 7.5 हो जाएगा। मिडिल वाला हमेशा सेम होने वाला है, और एंड में जो दिया हुआ है वो 5.5 क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। क्लियर? तो ऊपर में 1 प्लस हुआ एंड नीचे 1 माइनस हुआ, ऐसे करके याद रखोगे। फर्स्ट वन 6.5/12, सेकेंड वन 6/12 एंड थर्ड वन 5.5/12, अगर ड्यूरिंग द मतलब 12 मंथ पूरा विद्रॉ करते हैं तो। अगर वही क्वार्टर में हो जाता है तो 6.5 क्या होने वाला है, 7.5 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एंड 5.5 क्या हो जाएगा, 4.5 होने वाला है, -1 हो जाएगा। याद हो गया पूरा चीज? तो क्या होने वाला है, 6.5 6 5.5/12, दूसरे पार्ट में क्या होने वाला है, 7.5 6/12 एंड 4.5/12। अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर कितना होता है, तीन 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 कोटे कटा क्वार्टर होचे, 4टे क्वार्टर होचे, तो 4 क्वार्टर होता है। तो हम लोग जब पर मंथ विदड्रॉ होता तो मल्टीप्लाई क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई 12। अगर क्वार्टरली विदड्रॉ हो तो मल्टीप्लाई क्या करने वाले, 4। क्लियर? पर मंथ अगर होगा तो क्या होने वाले, मल्टीप्लाइड बाई 12, बट अगर क्वार्टर में होने वाले तो क्या होने वाले, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो पिछले क्लास में हम लोग ये वाला सम किए थे, जो कि है इलस्ट्रेशन 40। उसमें 10,000 पर मंथ विदड्रॉ हुआ तो हम लोग क्या किए थे, 10,000 इंटू 12 कर दिए थे। बट यही अगर क्वार्टर में विदड्रॉ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 इंटू 4। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम 4 क्वार्टर्स, तो एक बार हम लोग ये वाला सम देख लेते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सिद्धांत 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है, बोल रहे 10% पर एनम में, और क्या बोला, डिफरेंट डिफरेंट केस दिया हुआ है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहला केस में बोला है 6,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उसके बाद 6,000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर, 9,000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, ऐसे बोला है। तो जब क्वार्टर बोला है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 करने वाले। क्लियर? जब क्वार्टर बोलेगा तो हम लोग मल्टीप्लाई बाई क्या करने वाले, 4 करने वाले। उसके बाद परसेंटेज कितना है, 10%। बिगिनिंग बोलेगा तो क्या करना है, 7.5/12। मिडिल होगा तो क्या होगा, 6/12, और तुम्हारा एंड होने वाला तो क्या होने वाला है, 4.5/12, 5.5 4.5 हो जाएगा। 12 मंथ में क्या था तुम्हारा, जल्दी से बताओ, 12 मंथ में क्या था, 12 मंथ में था तुम्हारा 6.5/12, 6/12, 5.5/12। वही वहां पे मिडिल क्वार्टर में क्या हो गया, 6.5 से 7.5 हो गया, 6 तो 6 ही है, और लास्ट में जो 5.5 था वो क्या हो गया, 4.5। क्या याद रख, कैसे याद रखेंगे, ऊपर में +1 हो रहा है, नीचे -1 हो रहा है। देखो 6.5 7.5 हो गया तो +1 हुआ ना, और ऊपर में अगर +1 हो तो नीचे भी यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5.5 से 4.5 हो गया। क्लियर? तो हम लोग अभी ये वाला सम करने वाले इलस्ट्रेशन 41, तो एक बार कॉपी में लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, नाम क्या है तुम्हारा, ईच केस मतलब केस 1 में क्या होने वाला है, केस पेज नंबर हो चलो 1.58, 1.58 ना 1.50 57 तो 1.58, तो केस 1, तो केस 1 में हम लोग क्या करने वाले, पहले केस 1 में हम लोग क्या करने वाले, जल्दी से बताओ, कितना विड्रॉ किया था, 6,000। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4। ओके, 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 क्यों किए, बिकॉज क्वार्टर था। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10% था, मल्टीप्लाइड बाई 10% था। उसके बाद बिगिनिंग हुआ था ना, तो बिगिनिंग होगा तो क्या होने वाला है, 7.5/12, कितना होने वाले फिर, कैलकुलेट करके बताओगे। सेम केस 2 के लिए हम लोग क्या करने वाले, सेम ही करने वाले। केस 2 में बोला था एंड ऑफ ईच क्वार्टर,
तो 6000 মাল্টিপ্লাইড বাই 4 মাল্টিপ্লাইড বাই 10% ইন্টু ফার্স্ট এটা কত হয়েছিল 1500 15,000 আসছে 6000 ইন্টু 4 ইন্টু 10% ছিল ইন্টু 7.5 বাই 12 1500 নেক্সট ওয়ান 6000 ইন্টু 4 ইন্টু 10% ওকে ওটা 4.5 হবে কেন বিকজ এন্ডে বলেছিল এন বলেছিল तो मल्टीप्लाइड बाई 4.5 बाई 12 900 एंड केस 3 में क्या हुआ था केस 3 में हुआ था 9000 मिडिल में हुआ था तो 9000 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 6 बाई 12 क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सबको तो कितना होने वाला है 9000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 6 बाई 12 इक्वल्स टू 1800 ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन 41 जहां पे क्या हुआ था अगर क्वार्टर में होता है तब कैसे करना है अगर क्वार्टर में होगा तब कैसे करना होगा तो ये हम लोग को समझ में आ गया ये क्वार्टर हम लोग का कंप्लीट हो चुका ओके क्वेश्चन नंबर 41 सबका हो गया चला ओके नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 41 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे चलो देखो इलस्ट्रेशन 42 इलस्ट्रेशन 42 अच्छे से देखो क्या बोल रहे इलस्ट्रेशन 42 में अमर ब्रिज एंड चांद स्टार्टेड फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2025 कब बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2025 को बिजनेस स्टार्ट किया है ओके अमर drew regularly 4000 beginning of every month for the 6 months and फिर Bridge withdrew regularly 4000 at the end of every month for 6 months. Bridge withdrew regularly 4000 at end of every month for 6 months. And last में Chand drew regularly 4000 middle of every month for 6 months. तो हम लोग अभी तक क्या क्या डिस्कस किए पहले तो 12 मंथ विदड्रॉ किया उसके बाद क्वार्टरली विदड्रॉ किया यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 6 मंथ विदड्रॉ किया जब 12 मंथ्स हुआ था मल्टीप्लाइड बाई 12 हुआ था जब क्वार्टरली हुआ था मल्टीप्लाइड बाई 4 हुआ था अगर 6 मंथ्स विदड्रॉ होगा तो मल्टीप्लाइड बाई क्या होने वाला है 6 होने वाला है क्लियर और एक बार अगर 12 मंथ्स में विदड्रॉ हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई 12 उसके बाद अगर क्वार्टरली विदड्रॉ हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड अगर 6 मंथ में विदड्रॉ हुआ तो मल्टीप्लाइड बाई 6 12 4 6 ओके अब हम लोग जो 6.5 देखे थे 6 देखे थे 5.5 देखे थे 6 का हाफ कितना होने वाला है 0.5 तो रहने वाला है हर जगह पे 3 तो वो क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा नेक्स्ट वाला 6 का हाफ क्या होने वाला है 3 तो 3/12 होने वाला है एंड लास्ट में 5 का हाफ कितना होने वाला है 2.5 तो 2.5/12 होने वाला है याद कैसे रखोगे याद हुआ फर्स्ट एक एक करके 6.5 क्वार्टर में 7.5 हो जा रहा है +1 हो जा रहा है ऐसे याद रखोगे इसका 6/12 इसका 6/12 सेम है फिर 5.5 क्या हो जाएगा -1 करके 4.5/12 होने वाला है तो ये तो क्वार्टर तक हम लोग का याद हो ही गया अब इसको ही हम लोग लेके ड्यूरिंग द 6 मंथ करने वाले 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3.5 इस 6 का हाफ कितना होगा 3/12 इसके बाद 5.5 का हाफ कितना होने वाला है बताओ 5 का हाफ कितना होने वाला बताओ जल्दी से 2.5 ओके ड्यूरिंग द 6 मंथ्स होगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं बिगिनिंग के लिए 3.5/12 हो जाएगा मिडिल के लिए 3/12 हो जाएगा और एंड के लिए 2.5/12 होने वाला है तो अभी हम लोग क्या करेंगे इलस्ट्रेशन 42 करने वाले तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 42 सोल्यूशन
तो पहला दिया हुआ है अमर, तो अमर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होने वाला है, अमर इक्वल्स टू लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने होने वाले हैं, क्वेश्चन बुक सबके पास है, तो बुक से एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अमर का विदड्रॉ कितना हुआ, 4000 करके विदड्रॉ किया था अमर ने, और 6 मंथ्स विदड्रॉ किया तो मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 मंथ्स विदड्रॉ किया तो मल्टीप्लाइड बाई 6, मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट हुआ था, मल्टीप्लाइड बाई कितना परसेंट हुआ था तुम्हारा, तुम्हारा दिया हुआ था 5%, तो मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू बिगिनिंग में बोला था, तो बिगिनिंग क्या होगा, बिगिनिंग में क्या होने वाला है 3.5/12, वेरी गुड रॉजो, तो वो 3.5/12, कैलकुलेशन बाद में करते, उसके बाद ब्रिज का, ब्रिज का क्या होने वाला है, ब्रिज का होने वाला है तुम्हारा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5% इंटू ब्रिज का एंड बोला था इसीलिए 2.5, वेरी गुड प्रतिम 2.5, इसके बाद हम लोग का चांद, चांद विद्रॉ किया था 4000 रेगुलरली मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5%, मिडिल हुआ था तो क्या होने वाला है 3/12, वेरी गुड श्रेष्ठ, हो गया खत्म, डन। अगर बिगिनिंग होगा तो 3.5, अगर एंड होगा 2.5, अगर मिडिल होगा तो 3/12, ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो होने वाला है कितना 350, उसके बाद होने वाला है 250 एंड इसके बाद होने वाले 300, लिख लिए। ये अगर हो गया सबका 41 42 हो गया तो हम लोग 43 में आ जाएंगे, 43 में क्या बोल रहे हैं अच्छे से एक बार देखोगे, 43 में क्या हो रहा है अच्छे से एक बार देखोगे, 43 में बोल रहे हैं हर्ष दक्ष एंड गुरमन आर पार्टनर्स, ठीक है, उसके बाद हर्ष ने विदड्रॉ किया 10,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इसके बाद दक्ष ने विदड्रॉ किया 10,000 पर मंथ इन द मिडिल ऑफ द मंथ एंड गुरमन ने विदड्रॉ किया 10,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ द मंथ, और क्वेश्चन में बोल रहे द पार्टनर दे डिसाइड द प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द हाफ ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2025, फॉर द हाफ ईयर मतलब कितना मंथ का हो जाएगा, वेरी गुड 6 मंथ्स का हो गया, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना गिवन है तुम्हारा, तो मेरे को बताओ 10,000 इंटू कितना करने वाले हो 6, 10,000 इंटू कितना करने वाले हो 6, 10,000 इंटू कितना करने वाले हो 6, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 10%, 10%, 10%, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 3.5, 3/12, 2.5/12, खत्म सम, मतलब यही चीज अप्लाई होने वाला है। ओके जल्दी जल्दी करो 43, তোরা করে না আমি বলছি তারপরে, কোশ্চেন নাম্বার হ্যাঁ 1750 1500, তো 1000 বলে তো হবে না, 500 কে বলবে, দেন ভেরি গুড, তো কোশ্চেন নাম্বার প্রদীপ কত কোশ্চেন নাম্বার, কত নম্বর কোশ্চেন নাম্বার 43 না, ওকে इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1250, हर्ष का क्या हो जाएगा तुम्हारा 10,000 इंटू 6 इंटू 10% इंटू 3.5/12, ठीक है, उसके बाद दक्ष 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10% इंटू 3/12, एंड लास्ट में गुरमन 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10% इंटू 2.5/12, फर्स्ट का कितना आया 1750, सेकेंड वन 1500, थर्ड वन 1250, वेरी गुड एवरीवन, चलो अभी हम लोग 44 करेंगे।
44 में क्या हुआ देखो, राकेश, अमित एंड करण विदड्रॉ 8,000 रेगुलरली फॉर 6 months। पहले सुन लोगे, ठीक है। एंडेड ऑन 30 September 2025। राकेश withdrew the amount in the beginning of the month, Amit withdraw the middle of the month, and Karan withdraw at the end of the month। पहले क्वेश्चन पढ़ो। Calculate the interest and drawings for 5% per annum for the year ended 31st March 2026। ठीक है, तो फर्स्ट कब तुम्हारा विथड्रॉ हुआ था बताओ? 6 months है, रेगुलरली 6 months। रुक जाओ, एंडेड ऑन 30 September। ड्राइंग्स कब एंड हो गया था? 30 September को एंड हो गया था। एंड ईयर तुम्हारा एंड हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 31st March को। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों क्वेश्चन में? नहीं, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे बोला था हाफ ईयर का फाइनेंशियल ईयर था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था? हाफ ईयर का था। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? हाफ ईयर है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? पूरा 12 months का है। वो लोग 30 September तक ड्रॉ करके छोड़ दिया। एंड यहाँ पे क्या था? यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? 1 October टू बोलो 31st March। कितना मंथ था ये? 6 months। तो तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर में शुरू हुआ, एंड हुआ तुम्हारा 31st March तक, तो हो गया तुम्हारा 6 months का ईयर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था? तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जा रहा था 30 September, 6 months का ईयर एंड 6 months का ड्राइंग्स। वहाँ भी 6 months का इन ड्राइंग्स, 6 months का ईयर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? 6 months का ड्राइंग्स बट 12 months का ईयर। क्लियर? तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे यहाँ तक। यहाँ पे अच्छे से देखना, when drawings are made only for first 6 months, 1 April to 30 September तक ही वो लोग ड्रॉ किया था, उसके बाद स्टॉप कर दिया था। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन 31st March। तो फाइनेंशियल ईयर कितना साल का है? 12 months का है। और ड्रॉइंग्स कितना मंथ का है? 6 months का है। इस केस में हम लोग क्या करने वाले, बिगिनिंग होगा तो 9.5/12, मिडिल होगा तो 9/12, एंड अगर एंड होगा तो 8.5/12। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और एक बार, तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता, तुम्हारा अक्टूबर से तुम्हारा मार्च तक 6 महीने का ईयर था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था? 1 April से 30 September, मतलब ड्राइंग्स भी 6 महीने का, ईयर भी 6 महीने का, दोनों क्वेश्चन में। एक जगह पे 1 October में शुरू हुआ, 31st March को एंड हुआ। दूसरा क्वेश्चन में 1 April में शुरू हुआ, 30 September में खत्म हो गया था। तीसरा वाला क्वेश्चन में 30 September तक खत्म हो गया, बट ईयर क्या हुआ था तुम्हारा? 12 months था। प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया, ड्राइंग 6 months बट ईयर 12 months। इस केस में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 9.5/12 मल्टीप्लाइड बाई 9/12 मल्टीप्लाइड बाई 8.5/12। ठीक है, वो 6 से मल्टीप्लाई होने वाले। तो फाइनेंशियल ईयर अगर 12 months होगा, ड्राइंग भी 6 months होगा, तो ये होने वाला है। डन। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करने वाले? 9.5, 9 एंड 8.5। तो अभी हम लोग यहाँ पे आने वाले इलस्ट्रेशन 40 में, 44 ना, 44 में। तो यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 44, उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44 का सोल्यूशन ওই একই ইলাস্ট্রেশন বেসিক্যালি ওয়ার্ডটা অনেক বড় হচ্ছে, তো তাই জন্য কোশ্চেন লিখে দিই। ওকে, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्स्ट है तुम्हारा राकेश का। राकेश का क्या होने वाला है? फर्स्ट विदड्रॉ किया था 8,000 करके, सब लोग 8,000 करके विदड्रॉ किया था। वेरी गुड, अच्छा लोग है। 8,000 इंटू 6 इंटू कितना परसेंट था तुम्हारा? 5%।
इसके बाद चेंज होने वाला यहाँ पे 9.5/12, उसके बाद वेरी गुड 9/12 एंड लास्ट में 8.5/12। राकेश होएगा लो, अमित, उसके बाद करण। ये सब स्कूल में টোটাল ইন্টারেস্ট প্রাইস মানে একবারে করে দিবি, তাহলে বেকার তুই টাইম কেন, জাস্ট বারে বারে করতে হবে না তোকে। 8,000 × 6 করবি, 48,000 বসাবি, तो सबका 48,000 করে করে একবারে করে। हाँ करण, करण ये क्या नाम था, राकेश, करण 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 ही था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,900, यहाँ पे हो जाएगा 1,800, यहाँ पे हो जाएगा 1,700। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स का पूरा चीज समझ में आया, जल्दी से बताओ। तो क्या क्या हुआ था इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स में टोटल अभी तक? 4 चीज किए, 12 मंथ्स, क्वार्टर, 6 मंथ्स एंड 6 मंथ्स विदड्रॉ हुआ, बट ईयर था 12 मंथ्स का। टोटल 4 चीज हम लोग डिस्कस किए। 12 मंथ्स का ड्राइंग्स, सेकेंड क्वार्टर का ड्राइंग्स, थर्ड 6 मंथ्स का ड्राइंग्स, फोर्थ ड्राइंग 6 मंथ का बट पूरा 12 महीने का था। हो गया डन, ये 4 चीज डिस्कस की। आज अभी लास्ट 2 चीजें और बस। तो 2 चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? यहां पे अगर ऐसा रहेगा, when the rate of interest on drawings is given without the word per annum, हर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, पर एनम ऐसे दिया हुआ था ना। हर एक क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ था, पर एनम पर एनम पर एनम, 5% पीए, 10% पीए, 8% पीए, वट एवर। ओके, तो वर्ड पर एनम दिया हुआ था हर एक क्वेश्चन में। अगर यही वर्ड विदाउट पर एनम होता तो हम लोग आओ देखते ना ताओ इंटरेस्ट करते 12 मंथ्स का। कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करो, खत्म। क्या बोले फिर से? अगर 12% पर एनम नहीं आते, मतलब पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरा साल। पर एनम का मतलब क्या होता है? पूरा साल। जस्ट 12, जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% जितना परसेंट है वो परसेंट करके छोड़ देंगे। अगर पर एनम वर्ड नहीं रहता है, अगर पर एनम वर्ड नहीं रहते तब ऐसा होने वाले, अगर पर एनम वर्ड नहीं रहेगा तभी ऐसे होने वाले। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन द डेट ऑफ विथड्रॉल इज नॉट गिवन, यहाँ पे डेट ऑफ विथड्रॉल गिवन था, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, या फिर डेट गिवन था पिछले क्लास में 1/5/2026, 1/11/2026, 30 सितंबर 2026, ऐसा डेट गिवन है। सेकेंड वाला पार्ट में व्हेन द डेट ऑफ विथड्रॉल इज नॉट गिवन, मतलब बिगिनिंग, मिडिल, एंड, या फिर 1/6/39, कुछ भी गिवन डेट नहीं है, बट रेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन है, एंड रेट ऑफ ड्रॉइंग्स के साथ पर एनम वर्ड भी गिवन है, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स के साथ पार्ट एनम भी वर्ड गिवन है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग 6/12 करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, 10% पर एनम करके फिर 6/12 करेंगे। तो 6/12 कब करना है और कब नहीं करना है, ये कंसेप्ट समझ में आया? पर एनम वर्ड रहेगा, ठीक है, प्लस डेट ऑफ विथड्रॉल गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6/12। पर एनम वर्ड रहेगा, डेट ऑफ विथड्रॉल गिवन नहीं है, 6/12 करने वाले। उसके ऊपर में जो है वो क्या होने वाला है, अगर पर एनम वर्ड नहीं रहता है, डायरेक्ट तुम्हारा 10% करके छोड़ दोगे या 12% करके छोड़ दोगे, मतलब पूरा साल का। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा 48 एंड 49। ओके, 48 एंड 49, ये दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, 48 एंड 49 करे एक बार, 48 एंड 49। ठीक है, फर्स्ट तुम लोग अच्छे से देखोगे एक बार, हाँ, जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े उसको अच्छे से देखो, पहले देखो उसके बाद करना। वर्ड पारानम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ सर दिया हुआ है पारानम।
ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन है, बिगिनिंग मिडिल एंड, 1 5 39 कुछ दिया हुआ है नहीं, 6/12। विड्रॉल 25,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, इस केस में भी क्या होने वाला है, सेम 6/12 होने वाला है। क्यों? बिकॉज तुम्हारा वर्ड पर एनम गिवन है प्लस डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, लाइक बिगिनिंग मिडिल और एंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 10% पर एनम करके 6/12 करने वाले हैं। कब करने वाले 6/12 को मल्टीप्लाई, अगर पर एनम वर्ड रहने वाला है, और दूसरा चीज ड्यूरिंग द ईयर, फिर डेट ऑफ विड्रॉल नॉट गिवन, किस दिन विदड्रॉ किया वो गिवन नहीं है, बिगिनिंग मिडिल एंड, या फिर कोई डेट 1 मई, 30 सितंबर, 1 अगस्त, 1 जनवरी, 1 तुम्हारा नवंबर, ऐसा कुछ डेट नहीं गिवन है। तब हम लोग क्या करने वाले, सीधा सीधी 6/12। ये केस हुआ। नेक्स्ट वाला केस में देखो, खाली 10% दिया हुआ है, तो क्या होगा, पूरा 10% ठोको, खत्म। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो 48 एंड 49 जल्दी से না ভাই, অনেক বড় চ্যাপ্টার এটা। হুম। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 48। এইটাই তো প্রবলেমটা হয় না, এই চ্যাপ্টারটাই সবচেয়ে বড়। ভালো জিনিস বোরিংই হয়। বোরিং বললি না? হ্যাঁ, ভালো জিনিস বোরিংই হয়, কোনো এক্সাইটমেন্ট থাকে না ওটার। কেস 1, এই চ্যাপ্টার থেকে 11 মার্কসের আইএসসি আসবে। আইএসসিতে 11 মার্কস, ঠিক আছে, সিবিএসসিতে তো 7 মার্কস, 7 to 8, অ্যান্ড পাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট আসবে। সিবিএসসিতে ডাইরেক্ট পাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট বা গ্যারান্টি প্রফিট। এই পাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট গ্যারান্টি প্রফিট করার জন্য এতগুলো কনসেপ্ট লাগবে, স্কুলে স্টেপ জাম্প করে যাবে কমপ্লিট, কিছু বলবেই না, করেছি ভেতরে এই জিনিসগুলো না। এবার আমি যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যাই, আমি আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট টেবিল দিয়ে শুরু করেছে, ড্রয়িংস কী হয় জানি না, ইন্টারেস্ট ড্রয়িংস কী হয় জানি না, তো ইন্টারেস্ট ড্রয়িংস দিয়ে স্টার্ট করেছে, ক্যাপিটাল वगैरह, পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনে কী হয়, জার্নাল কী হয়, ঠিক আছে। তো আমিও এইভাবে শেষ করতে পারি, ঠিক আছে, বাট তোদের কিছু হবে, ঠিক আছে, ভালো করে এখানে কর, তাই জন্য। कितना है बताओ यहाँ पे, 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10% इंटू 6/12। केस 2 में क्या होने वाला है, 2000, 25,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 30,000 का 6/12 हो जाएगा 15,000, 2,500 का 6/12 कितना हो जाएगा, बोल बोल रहे 25,000 इंटू 10%, 25,000 ছিল না, কত ছিল, হ্যাঁ 1250। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो जाएगा, হ্যাঁ ও পার মান্থ ছিল, ওকে পার মান্থ ছিল, ভালো করে দেখ, পার মান্থ ছিল রে, তো মাল্টিপ্লাই বাই 12 হবে, মাল্টিপ্লাই 12 হবে, আমি মিস করে গেছি, 10% ইন্টু 6/12, ओके 15,000। एंड नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेक्स्ट वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा 49 में, 250 इंटू 250 इंटू 10% होगा खाली, बस। क्यों 10% होने वाला है खाली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हारा कोई भी डेट गिवन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी हम लोग जर्नल करने वाले, तो जर्नल ये है। जर्नल करने से पहले बस एक बार सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल में कहाँ पे बैठता है, 2 या बाई,
बाई इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, तो जर्नल क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स टू पीएल अप्रो। ये कौन सा एंट्री हो गया, क्लोजिंग एडजस्टमेंट, ये हो गया क्लोजिंग एंट्री। तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स टू पीएल अप्रोबिएशन क्लोजिंग एंट्री हम लोग का हो गया। तो ये इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स टू पीएल अप्रो हो गया। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स को 2 कर दो, 2 इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स, ऊपर में क्या हो जाएगा, पार्टनर्स का नाम, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो करेंट अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो যখনই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোবিয়েশন অ্যাকাউন্টে বা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে পোস্ট হয় সব কটাকেই বলা হয় ক্লোজিং এন্ট্রি। এখানেই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট লেখা থাকবে বা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোবিয়েশন অ্যাকাউন্ট লেখা থাকবে, সব কটাই কি হয়ে যাবে, ক্লোজিং এন্ট্রি হয়ে যাবে। ट्रांसफर एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री এটা হবে, एडजस्टमेंट एंट्री ये होने वाला है। ठीक है, ये हुआ हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का खत्म। ओके, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, अच्छे से सुनो, पार्टनर सैलरी एंड कमीशन किसको मिलने वाले हैं, पार्टनर्स को मिलने वाले। कब मिलने वाले, अगर प्रॉफिट होता है तब जाके मिलने। तो पार्टनर सैलरी रेमुनरेशन में क्या क्या आता है, पार्टनर सैलरी आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है। पार्टनर सैलरी एंड कमीशन कब देने वाले, अलाउ करेंगे इफ पार्टनरशिप डीड अलाउ करते हैं या फिर फर्म का प्रॉफिट होता है तब जाके होने वाले। ओके, पार्टनरशिप डीड अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी और कमीशन, देन या फिर फर्म अगर इनकर करते हैं लॉस, तो सैलरी एंड कमीशन हम लोग नहीं देने वाले। तो क्या कंसेप्ट हुआ, सैलरी कब देने वाले, इफ देयर इज प्रॉफिट और पार्टनरशिप डीड में बोला गया तब जा, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, सैलरी देने वाले हैं नहीं, लॉस हुआ है देने वाले हैं नहीं, कब देने वाले, अगर प्रॉफिट हुआ प्लस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तब जाके देने वाले, अदरवाइज हम कभी भी नहीं देने वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एक बार जल्दी से मार्क करो। ओके, नेक्स्ट, रेमुनरेशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अनलेस स्टेटेड इन एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नॉर्मली क्या होने वाला है, तुम्हारा रेमुनरेशन एज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तभी जाके होने वाला है। ओके, एंड उसके बाद कमीशन हम लोग का 2 तरीके का हो सकता है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। हम लोग अभी क्या करने वाले, देखने वाले, अगर बिफोर चार्जिंग हुआ तो खाली रेट ऑफ कमीशन बाई 100 होने वाले हैं, बट अगर आफ्टर चार्जिंग होता है रेट ऑफ कमीशन बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन होता है। ठीक है, जब भी आफ्टर चार्जिंग रहेगा, सपोज मेरा आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है 5%, तो हम लोग क्या करेंगे 5/105, अगर 10% हुआ तो 5/110, क्या होने वाले, जो कमीशन है वो 100 + 5, अगर 10 हुआ तो 100 + 10, अगर 20 हुआ तो 100 + 20, ये आफ्टर चार्जिंग होता है। ठीक है, सैलरी आफ्टर चार्जिंग होले কি হবে 5/105 হয়ে যাবে বা 110 হয়ে যাবে যদি উপরে দেখ লেখা আছে। ओके, जर्नल ऑलरेडी तुम लोग को पता है, तो जल्दी से हम लोग ये वाला एक बार सम देख लेते हैं। हरबीर रमेश, ये नाम, हरबीर इज टू गेट सैलरी 10,000 पर मंथ, जस्ट देखोगे तो पूरा साल में कितना मिलने वाला है, 1,20,000। कितना मिलने वाला बताओ जल्दी से, 1,20,000 मिलने वाला है। कहाँ पे बैठने वाला ये, 2 पार्टनर सैलरी हरबीर बेस, ये होगा हरबीर, हो गया। उसके बाद कमीशन होने वाला है किसको, कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर बोला है, नेट प्रॉफिट के ऊपर बिफोर बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%। क्लियर, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रमेश इज टू गेट सैलरी 7,500 पर मंथ, तो रमेश का सैलरी क्या हो जाएगा 7,500 इंटू 12। ओके, एंड फिर कमीशन क्या बोल रहे हैं, कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन, हीज कमीशन, हीज कमीशन। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट के ऊपर 10/110 कर देंगे। ओके, आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 होने वाला है ना। उसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सबसे माइनस करने वाले हैं, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे रेशियो में। तो 3,30,000 माइनस ये करोगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सोल्यूशन हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। अब यहाँ पे हीस को हम लोग गोला किए, क्यों, इसके पीछे कारण है, वहां पे हीस था, और यहाँ पे देखो बोला है बिफोर चार्जिंग कमीशन वाइल गेरी इज टू गेट कमीशन आफ्टर चार्जिंग हीस कमीशन, यहाँ पे भी हीस था, गैरी था, गेरी था, गैरी था, गैरी, गैरी कस्टन, ओके, हीस कमीशन, ओके, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। कैसे कैसे वर्ड आते हैं पता है, ऑल कमीशन मतलब जो नेट प्रॉफिट है उससे कमीशन माइनस करके फिर 8/108 करना है। तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है, ठीक है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है। तो आज हम लोग क्या करने वाले, आफ्टर जजिंग हिज कमीशन होगा तो कैसे करने वाले वो करने वाले आज कॉपी में, ठीक है। तो कॉपी निकालो और शुरू करोगे पीएल अप्रो बनाना। इलस्ट्रेशन 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 लिखना और जस्ट पीएल अप्रो ऐसे बनाना, टी फॉर्मेट में, कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उतना टाइम तो है नहीं। पीएल अप्रो अकाउंट, ओके, पीएल अप्रो अकाउंट जस्ट इतना। पहला नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, पहले एक बार काम करो तुम लोग, बुक में ऐसे मार्क कर लो फटाफट, कौन सा है जल्दी से वो मार्क कर लो, हो गया ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बोला है 3,30,000, तो नेट प्रॉफिट होने वाला है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट 3,30,000, ओके। एक बार जल्दी से, बाई पीएल, एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के आना होगा, बाई पीएल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 3,30,000, उसके बाद टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, বললাম ফরম্যাট বানাতে হবে না, তাড়াতাড়ি করতে বললাম, একদম না, তাড়াতাড়ি কর। আরবির আতালের সিলেবাস শেষ হবে না রে रमेश, হারবির का कितना है 10,000 इंटू 12, টাইনি 1,20,000 কি করে আসলে বুঝতে পারলি, पर मंथ बोलेছিল ना, तो 10,000 इंटू 12, एंड रमेश का कितना है, रमेश का कितना है बताओ जल्दी से, 7,500 इंटू 12, जो कि हो जाएगा 90,000। उसके बाद पार्टनर्स कमीशन, आरबीर पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन H&R, एग्जाम में पूरा नाम लिख के आना। एक तो बोला था 10% बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो 3,30,000 के ऊपर हम लोग 10% करेंगे। और जब तुम्हारा बोला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो हम लोग 10%, 10/110 करेंगे। कब होगा, अगर आफ्टर चार्जिंग हुआ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33,000 और ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000, ओके। टू शेयर অফ প্রফিট। আচ্ছা অঙ্কিত স্যারের কাছে তোদের ক্লাস আছে না এখন, 8:30 না 9টা, শেয়ার অফ প্রফিট, এইচ कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल क्यू, हाँ क्यू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट क्यों नहीं बोला है, फ्लक्चुएटिंग कुछ नहीं बोलते, फ्लक्चुएटिंग, तो हो जाएगा तुम्हारा 3,30,000, 3,30,000 है, तो 3,30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 90,000 माइनस 33,000 माइनस 30,000, कितना प्रॉफिट आता है, 57,000। उस 57,000 का कौन सा रेशियो में डिवाइड करना है, कोई रेशियो बोला है, रेशियो नहीं बोला तो 1:1, 28,500, 28,500,
57,000 ये हुआ तुम्हारा। अगर हिज कमीशन हुआ तो कैसे करने वाले हो? प्रेजेंटेशन समझ में आया कि कैसे प्रेजेंट करना होगा? पार्टनर सैलरी ऐसे लिखना होगा, पार्टनर्स कमीशन ऐसे लिखना होगा। ओके, ऐसे नहीं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वाला सम तुम्हारा है इलस्ट्रेशन 50 के बाद 51। ठीक है, इलस्ट्रेशन 51 सेम तरीके की सम है, अच्छे से देखोगे। हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स, दे गेट सैलरी 20,000 पर मंथ, मतलब दोनों को 20,000 करके मिलने वाले ईच। तो 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12, तो कितने होने वाले? 2,40,000, 2,40,000। कैसे लिखने वाले हम लोग? ऐसे करके टू पार्टनर सैलरी, दोनों नाम लिखोगे 20,000 इंटू 12, 20,000 इंटू 12। ओके, उसके बाद बिसाइड द सैलरी ईच पार्टनर इज टू गेट कमीशन 2% ऑन सेल्स। किसके ऊपर होने वाले? सेल के ऊपर होने वाले। हैरी इज टू गेट कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन वाइल गैरी इज टू गेट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर आफ्टर चार्जिंग हुआ तो क्या होने वाले? आफ्टर चार्जिंग होगा तो क्या होने वाला, बताओ जल्दी से। तुम्हारा 2/102 किसके ऊपर होने वाले? तुम्हारा सेल्स के ऊपर। सेल्स कितना है? 51 लाख। सेल्स 51 लाख है, सेल्स 51 लाख है। अगर आफ्टर बिफोर बोला है तो 2% करोगे, 2/100, एंड आफ्टर बोला तो 2/102 करोगे। एंड नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तुम्हारा 10 लाख। तो नेट प्रॉफिट कर दोगे तुम्हारा 10 लाख, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। एंड इस बैलेंस को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? तुम्हारा इक्वली पीएल एप्रोविएशन बनाने बोल रहे हैं। कैसे बनाओगे? सेम फॉर्मेट। ओके, फटाफट करो अभी, एकदम क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट करोगे। सेल एंड टर्नओवर सेम, सेल एंड टर्नओवर सेम होता है, ठीक है। कमीशन सैलरी एक्ना डिफरेंट, कमीशन डिफरेंट, सेल ये डिफरेंट। ओके, तो टर्नओवर और सेल सेम होता है। हाँ, सेल एंड टर्नओवर सेम होता है। जल्दी से ये वाला सम करोगे। ओके, जस्ट टी फॉर्मेट में इलस्ट्रेशन 51 टी फॉर्मेट डन, फटाफट प्रेजेंटेशन सही करना। तो ये हो गया डन, ये वाला सम। अच्छा, घर जाओगे, कल हम लोग 52 करेंगे पहले, जहां पे ऑल कमीशन बोला था। ऑल कमीशन में क्या चेंज होने वाले हैं? ओके, কার সঙ্গে ওটা ওটা কিভাবে বুঝবো? হুম, যাই হোক, আমি 52টা নেক্সট দিন করাবো, আর 54টাও নেক্সট দিন করাবো। তার সঙ্গে তোর থাকছে হচ্ছে হলো 2025 এর সামটা। ओके, आज इतना ही रखने वाले।